हेलो एवरीवन, राधे राधे। माँ भगवती आप सभी की मनोकामना पूर्ण करे। इसी के साथ आज का वीडियो मैंने स्टार्ट करा है। आज है सोमवार और सोमवार के दिन जो भी पशुपति व्रत रखना चाहता है, जो भी माता बहनें अपनी मनोकामना के लिए इस व्रत को रखना चाहते हैं, तो उसकी पूजा विधि पूरी जो है वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। पूरा शुरू से आखिरी तक आपको बताऊंगी। पूजा विधि के साथ साथ तैयारी कैसे करनी है, साथ में पूजा किस तरह से करना है। और व्रत एक ऐसा व्रत है जिससे आप अपनी किसी भी मनोकामना को पूरी कर सकते हैं। आपका कार्य बहुत समय से रुका पड़ा है, शादी विवाह संबंधित जो परेशानी आ रही है उनको दूर करने के लिए, बच्चों के लिए, आप किसी के लिए भी इस व्रत को कर सकते हैं। इस व्रत को करने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। 5 सोमवार ये व्रत होते हैं और 5 सोमवार में एक सोमवार भी आपका नहीं छूटना चाहिए। अगर आपके पीरियड्स हैं या आप आपके पीरियड्स है तो उस समय इस व्रत को नहीं करना है, क्योंकि उस समय व्रत मान्य नहीं रहेगा, पूजा भी मान्य नहीं रहेगी। आप किसी और से भी इस व्रत की पूजा नहीं करवा सकते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान में रख के और पशुपति व्रत करना है। और भी बहुत सारी विशेष जो जानकारियाँ हैं वो मैं देती रहूँगी इस व्रत के बारे में। और भी मैंने बहुत सारी जानकारियाँ जो है वो अपने चैनल पर अपलोड कर रखी है पशुपति व्रत के संबंध में। और भी जो व्रत आप करना चाहते हैं, सोमवार, एकादशी, मंगलवार, शनिवार, बुधवार, गुरुवार, जो भी 7 दिन के जितने भी व्रत हैं, पूजा हैं, उनके संबंध में मैंने बताया है। हमारे यहाँ पर पंडित प्रदीप मिश्रा जी शिव महापुराण की कथा कर रहे हैं। उन्होंने बहुत जगह अपनी कथा सुनाई है और अब रतलाम आए हैं, तो रतलाम में चल रही है। आज उनका तीसरा दिन है, 2 दिन की कथा हो चुकी है। तो अगर आप उनका लाइव देखना चाहते हैं तो आस्था पे पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी करके शिव महापुराण कथा करते हैं, तो आप उनका सुनिएगा। बहुत ही अच्छा कथा करते हैं वो। उन्हीं के द्वारा बताए गए ये नियम हैं, व्रत हैं जो शिव महापुराण में लिखी हैं, तो वो सबको बता रहे हैं। तो किस तरह से आप अपनी इच्छा को पूरा कर सकते हैं इन व्रतों को, पूजा को करके। तो चलिए, मेहनत तो इंसान सभी करता है, लेकिन थोड़ा सा अगर हमारा किस्मत, हमारी लक साथ दे तो फिर सारे काम बन जाते हैं। तो आज चलिए मैं पशुपति व्रत के बारे में आपको बताती हूँ। बहुत सारी बातें हो गई हैं, तो किस तरह से मैंने तैयारी करी है वो दिखा देती हूँ आपको। तो यहाँ पर मैंने पूरी थाली सजा ली है और अब मैं बता देती हूँ इसमें क्या क्या मैंने है। यहाँ पर देखिए, ये है अबीर, और यहाँ पर मैंने लिया है पीला चंदन, कुमकुम, लाल चंदन और बीच में शहद है। ये चढ़ता है भगवान शिव जी को। और यहाँ पर मैंने लिया है ये इत्र। ये अगर इत्र हो सके तो लो, अगर आपके पास है तो ले लीजिए, नहीं तो आपकी दुकान से भी ला सकते हैं। यहाँ पर तंबोली का धागा लिया है और ये सफ़ेद सूत का धागा लिया है, इससे बनेंगे शिव जी के वस्त्र। यहाँ पर मैंने लिया है ये धूप बत्ती, आप चाहो तो अगरबत्ती भी ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर मैंने घी का दिया लिया है। ये घी जो है वो गाय का घी है, इसी से आपको आटे का एक छोटा सा दिया बनाना है और इस तरह से बातें लगानी घी की। यहाँ पर अक्षत लिए हैं, यानी साबुत चावल लेना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, अक्षत साबुत होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए। सिक्का लिया है। यहाँ पर मैंने लिया है आंकड़े के फूल लिए हैं और लेना है बेलपत्र। बेलपत्र सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आपको कहीं से बेलपत्र नहीं मिल पा रहे हैं, आपने बेलपत्र नहीं लिया है, और एक दिन पहले आपको बेलपत्र तोड़ के रखना है। सोमवार के दिन आपको बेलपत्र नहीं तोड़ना, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर नहीं मिल पा रहे हैं आपको, तो आप मंदिर में पूजा किसी ने करी है तो वहाँ पर बेलपत्र चढ़े हैं, तो उनको भी धो के आप उपयोग में ले सकते हैं। यहाँ पर मैं शहद बताना भूल गई थी, तो शहद बताया है। एक स्टील का लोटा लेना है, साथ में तांबे का लोटा लेना है। स्टील के लोटे में पंचामृत डाल के मैं शिव जी का अभिषेक करूँगी, तो तांबे के लोटे से जल डालना है। यहाँ पर पंचामृत में बता देती हूँ आपको क्या क्या लेना है। दूध लेना है, शहद लेना है, घी लेना है, दही लेना है और शक्कर लेना है। ये 5 चीज़ डाल के और पंचामृत तैयार करना है। आप चाहो तो अलग अलग से भी भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 5 चीज़ बताई है: दूध, दही, घी, शक्कर और शहद। ये पंचामृत रहता है भगवान शिव का अभिषेक करने के लिए। थोड़े से फूल लेना है, पुष्प भगवान शिव को चढ़ते हैं, इसलिए आप जो शिव जी को चढ़ते हैं वो पुष्प ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने जल लिया है। जल अगर घर का हो तो बहुत ही अच्छा रहता है, अगर नहीं तो, अगर आप नहीं ले जा सकते तो मंदिर से जल लेने के बाद वहाँ पर आप कुछ ना कुछ दान जरूर दें। एक फल रखना है, कोई सा भी आप फल रख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं मंदिर, वहाँ जाके मैं आपको पूरी पूजा विधि बताऊँगी और किस तरह से पशुपति व्रत की पूजा करते हैं वो आप देख लीजिएगा। उसके बाद ही आप व्रत करने का संकल्प लीजिएगा। यहाँ पर मैं जो धतूरा होता है ना, उसकी बात कर रही हूँ, आप धतूरा भी रख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं।
तो यहाँ पे मैं मंदिर आ गई हूँ और ये मंदिर को पहले हम साफ़ कर लेते हैं। मतलब शिव जी पे जितना भी बेलपत्र और पूजा का जो भी सामान है ना उसको आप हटा दीजिए। हो सके तो थोड़ी सी आप सेवा भाव से यहाँ पर थोड़ी सी साफ़ सफाई भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। भगवान की पूजा करते हैं तो ये स्थल जो है ना बहुत ही ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो सारे जो बेलपत्र हैं, फूल हैं और जो भी प्रसाद रखा है उसको आप एक पात्र में अलग से ले लीजिए। यहाँ पर मैं इस बाल्टी में ले लेती हूँ सारे जो चढ़े हुए हैं फल फूल और जो बेलपत्र हैं उसको इसमें ले लिया है मैंने, और यहाँ से थोड़ा सा मैं पानी से इसको धो दूँगी। उसके बाद आप पूजा करिएगा। जब भी आप अपनी पशुपति व्रत की पूजा कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा, थोड़ा सफाई कर लीजिएगा। इसके बाद आपको साफ पानी से भगवान का स्थल है ना उसको साफ़ करना है। तो यहाँ पर इस तरह से चारों तरफ से पानी से अच्छे से धो देंगे। उसके बाद आप अपने पूजा सामग्री से भगवान शिव का अभिषेक करिएगा। तो यहाँ पर जो मैं जल लाई थी घर से उससे भगवान शिव का स्नान करवा रही हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले हम घर के शुद्ध जल से स्नान करवा लेते हैं। उसके चारों तरफ से आपको अच्छे से भगवान शिव को, कार्तिकेय, गणेश जी, इन सभी का स्नान करना है। उसके बाद आपको पंचामृत से भगवान शिव को अभिषेक करना है। पंचामृत जब आप किसी में भर के लाते हैं ना तो उसको अच्छे से आप मिक्स कर लीजिएगा। उसके बाद लोटे में डाल के और फिर आप इसको मिक्स करने के बाद ही पंचामृत से आप शिव जी का अभिषेक करिएगा, क्योंकि जो घी, दही, शक्कर रहता है ना वो नीचे बैठ जाता है। तो इस तरह से चारों तरफ से आपको अच्छे से शिव जी का पंचामृत से स्नान करवाना है और इस तरह से चारों तरफ से आपको हाथों से अच्छे से साफ़ करना है। और चूड़ी अगर आपने टच कर रही है शिव जी को तो आप उसको ऊपर चढ़ा लीजिएगा। अंगूठी पहन रखी तो उतार दीजिएगा। इस तरह से चारों तरफ से साफ़ करने के बाद यहाँ पर उंगली फेरने के बाद इन उंगलियों को आप अपनी आँखों पर लगा लीजिएगा। और जिस बच्चे के लिए, जिस मनोकामना से आप ये कार्य कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, तो उनका नाम ले लीजिएगा और उस कार्य की सिद्धि के लिए भगवान से प्रार्थना करिएगा। यहाँ पर मैंने शुद्ध जल लिया है फिर से, और शुद्ध जल से फिर से भगवान शिव का अभिषेक कर रही हूँ। तो यहाँ पर अच्छे से फिर से शिव जी को हम नहला देते हैं और इस तरह से गणेश जी, कार्तिकेय और अशोक सुंदरी, इन मतलब सब दूर अच्छे से हम जल देंगे, जल चढ़ाएंगे। इस तरीके से आपको स्नान करवाना है। और थोड़ा सा जल जो ऊपर मटका लटका रहता है ना उस पर भी आपको डालना है। यहाँ पर जल जब बह के आता है अशोक सुंदरी वाले स्थान से, वहाँ से आपको जल इस तरह से लेना है लोटे में और इस जल को आपको रखना है। ये जल आपको शाम को भी इसी लोटे से आपको पूजा करनी है। और ये जल जो है ना, जिस मनोकामना से आप व्रत रख रहे हैं, जिस बच्चे के लिए रख रहे हैं, उसको आप आँखों पर और उसको आप कुछ बूंदे पिलाइएगा। तो यहाँ पर देखिए ये जनेऊ है, जो जनेऊ पहना रही हूँ मैं शिव जी को। तो यहाँ पर इस तरह से जनेऊ पहना देंगे भगवान शिव जी को। उसके बाद ये तंबोली का धागा है, लच्छा बोलते हैं, इससे मैं वस्त्र बना के इनको पहनाई हूँ। उसके बाद हम शिव जी का, गणेश भगवान जी का और कार्तिकेय का मतलब तिलक करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं गणपति जी को लगा देती हूँ टीका चंदन का, कार्तिकेय जी को, और बाद में शिव जी भगवान को लगा रही हूँ। तो यहाँ पर 3 उंगलियों में चंदन लेके पहले पीला चंदन लेके और इस तरह से लगाया है। उसके बाद आप लाल चंदन जो आपने लिया है उसको लगाइएगा 3 फिंगर से, और उसके बाद फिर आप यहाँ पर अबीर है ना वो लगाइएगा। आप चाहो तो ओम भी बना सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर अशोक सुंदरी वाले स्थान पर हम चंदन लगा देंगे। तो इस तरह से सभी जगह की पूजा करना अनिवार्य होता है, भगवान गणपति जी की, कार्तिकेय की, अशोक सुंदरी की, भगवान शिव जी की जो 5 पुत्रियां हैं उनकी। तो यहाँ पर सभी दूर मैंने तिलक लगा दिया है। उसके बाद अक्षत चढ़ाएंगे और यहाँ पर जो ये और भी आपको कुमकुम से तिलक करना है और उसके बाद अक्षत चढ़ाना है। अक्षत खंडित ना हो इस बात का ध्यान रखिएगा। मैंने पूजा सामग्री बताते समय आपको बताया था अक्षत साबुत होना चाहिए। उसके बाद आपकी जो मनोकामना है वो बोलते हुए बेलपत्र पे चंदन लगाकर और भगवान शिव को अर्पित करें। तो जो चिकना वाला भाग होता है ना वहाँ पर आपको चंदन लगाना है, और वो चिकना वाला जहाँ चंदन लगाएंगे ना वही शिव जी को टच करना चाहिए, यानी कि उल्टा करके रखना है। और जो पत्ती की जो नोक है ना वो अशोक सुंदरी वाले स्थान पे जाएगी, मतलब अशोक सुंदरी वाली तरफ जाएगी और डंठल पीछे साइड जाएगा। तो और जो आखिरी का पत्ता, जो 5वां पत्ता चढ़ाओगे आप बेलपत्र का, उसमें बीच वाले पत्ते पे शहद और 1 अक्षत का दाना लगा के भगवान शिव से जो आपकी मनोकामना वो बोलते हुए रखिएगा। और ये आखिरी पत्ते पे आपको अक्षत अवश्य लगाना है, या तो पहले पत्ते पे या आखिरी पत्ते पे अक्षत लगा के जो मनोकामना वो बोलते हुए आपको बेलपत्र चढ़ाना है। उसके बाद आपको शिव जी पर
जो भी आप सामग्री लेके गए हैं, फल फूल धतूरा, बेल का फल जो भी लेके गए ना वो चढ़ाना है। यहाँ पर गणपति जी को मैं बेलपत्र रख रही हूँ, इसी तरह से चंदन लगा के और उल्टा करके, जो मतलब चिकना वाला जो भाग है वो नीचे करके लगा रही हूँ इस तरह से। और जो डंठल है वो भगवान शिव जी की तरफ जाएगा और जो पत्ती का जो तिकोना है ना वो बाहर की तरफ निकलेगा। जिस तरह से मैं बता रही हूँ आपको इस तरह से लगाइएगा। और अशोक सुंदरी वाले स्थान पे आपको इसी तरह से रखना है, देखिए। उसके बाद नंदी भगवान की पूजा करेंगे तो नंदी भगवान पे भी जब हम बेलपत्र चढ़ाते हैं तो डंठल जो है ना वो शिव जी की तरफ होता है और पत्ती का मुख है ना वो नंदी की तरफ होता है और सीधा रखते हैं। नीचे जब पैर पे चढ़ा रखते हैं ना तब सीधा रखते हैं, मतलब कि चंदन और जहाँ लगाया आपने वो ऊपर की तरफ आएगा। लेकिन जब सिर पे रखते हैं ना, नंदी के सिर पे रखते हैं, तब पत्ती जो है ना वो शिव जी की तरफ रहती है और डंठल पीछे साइड रहता है और उल्टा रखते हैं, मतलब कि चिकना वाला भाग जहाँ पर हल्दी लगाई है, सॉरी चंदन लगाया ना, वो नंदी के सिर पे टच होता है। यहाँ पर मैं फूल रख देती हूँ, सभी दूर आप फूल चढ़ा दीजिएगा। मुझे है ना इस तरह से मैंने फूल चारों तरफ चढ़ा दिए हैं। उसके बाद यहाँ पर ये दिया लगा देंगे और अगर आप अगरबत्ती लेके जा रहे हैं तो आप अगरबत्ती लगा सकते हैं। यहाँ पर मैं धूप बत्ती लेके आई हूँ, तो इस तरह से आप दिया लगा कर और धूप बत्ती से, और शाम के समय कपूर चाहिए रहती है, अभी कपूर की ज़रूरत नहीं है, तो बस शाम के समय कपूर आरती करते समय चाहिए रहती है। और अभी जब आप इस तरह से दिए से आरती कर रहे हैं तो आपको या तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का उच्चारण करते रहना है, तो मैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का उच्चारण कर रही हूँ और साथ में आरती उतारते समय भी इसी मंत्र का उच्चारण करते समय भगवान शिव जी का आरती कर रही हूँ। अगर आपको शिव जी की आरती आती है तो आप आरती बोल सकते हैं, नहीं तो आप मंत्र का उच्चारण करते हुए भी इस प्रक्रिया को कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। तो बस यहाँ पर देखिए मेरी पूजा हो गई है और यहाँ पर दक्षिणा में आप जो भी आपसे बन सके वो रख सकते हैं। यहाँ पर मैं फल में रख रही हूँ मैंगो, आप जो भी फल रखना चाहो रख सकते हो, क्योंकि एक फल रखना ज़रूरी रहता है। उसके बाद भगवान जी की सेवा करके इस तरह से और अपनी पूजा को पूरा करिएगा। इसी तरह से आप अगर आप पूजा करते हैं तो पूर्ण होता है। 5 पशुपति व्रत आपको करना रहता है और आपकी जो भी मनोकामना होती है वो पूर्ण हो जाती है। भोलेनाथ आपकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे और जो भी त्रुटि हो वो भगवान से आप क्षमा मांग लीजिएगा, क्योंकि भगवान भोलेनाथ तो भोले हैं, वो अपनी भक्तों की हर गलती को माफ़ करते हैं, क्षमा करते हैं। तो चलिए यहाँ पर ये पूजा हो चुकी है पशुपति व्रत की, तो चलिए चलते हैं नंदी में और आपकी जो भी मनोकामना हो वो नंदी जी के कान में बोल के एक साइड हाथ रख के और दूसरी तरफ अपनी मनोकामना बोल दीजिएगा। कि पशुपति व्रत की जो विधि है पूजा की और तैयारी, वो मैंने दोनों आप लोगों के साथ शेयर करी है। और अंदर जब हम पूजा करके आते हैं मंदिर से और फिर जब घर में प्रवेश करते हैं तो घर में प्रवेश करते समय आपको आपका सीधा पैर है ना वो आपको अंदर रखना है। साथ में आपको जो आप वहाँ से पानी लेते हैं उस पानी को आपको पूरे घर में छिड़कना है। ये जिसकी भी मनोकामना के लिए आपने ये व्रत रखा है उसको उस जल को आपको देना है पीने के लिए थोड़ा सा, और उसकी आंखों पे लगाना है। तो ये था सुबह की पूजा का जो पूरा विधि है। वो शाम की पूजा जो है वो मैं आपको अलग उसका वीडियो बना दूंगी, तो वो भी देख लीजिएगा कि शाम की पूजा किस तरह से की जाती है। पूरे समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का उच्चारण करना है। पूजा करते समय भी इसी मंत्र का आपको उच्चारण करना है। तो ये था पूजा का विधि और मंत्र का उच्चारण। तो आप लोग को मेरी ये उपाय, ये जानकारी कैसी लगी, विधि कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलती इस तरह के उपाय और जानकारी के साथ में, तब तक के लिए।